महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनमें से एक किस्सा ऐसा भी है जो शायद आपको हैरान कर सकता है। ये बात पांडवों से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। तो चलिए इस तथ्य के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जानने और सुनने को मिलती रहे। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। मान्यताओं के अनुसार पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वही कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती है। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। इधर पांडु एक दिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिया। ऐसे में ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उनका देह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि 5 भाइयों ने मिलकर अपने मृत पिता के शरीर का मांस खाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी, क्योंकि 5 पांडव उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे। इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आया था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि यदि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा ले तो उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था। पिता की इच्छा का पालन करते हुए सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिली थी। वहीं भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेने की शक्ति के कारण सहदेव ने महाभारत का युद्ध देख लिया था। श्री कृष्ण को डर था कि सहदेव किसी और को ये राज ना बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को ये श्राप दे दिया कि अगर वह किसी से ये बात बोलेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उसने किसी को ये बात नहीं बताई। इस तथ्य को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।